गुड मॉर्निंग दोस्त। और क्या हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास। सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं अध्ययन परिवार में, और आप सीख रहे हैं फिजिक्स विद रियाज सर। तो इसी कड़ी में हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक प्रकाश का परावर्तन, लाइट हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमारा ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम सीखेंगे कुछ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित कुछ बातें सीखेंगे। देखिए बच्चों, आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले वर्ड ये पकड़ना है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये वाला वर्ड पकड़ना है, रिफ्लेक्शन। चलिए हम आज रिफ्लेक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। सॉरी बेटा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परावर्तन। रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? प्रकाश मतलब परावर्तन। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले इसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक परावर्तक पृष्ठ समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है। देखिए, हम ड्यूल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स को कोई समस्या ना हो, चाहे वो हिंदी माध्यम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो स्टूडेंट। देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया, राइट? क्या बना दिया भैया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर ऊपर वाला जो है ये है स्मूथ सरफेस। बिल्कुल मतलब क्या? चिकना, यानी इसको हम कहेंगे चिकनी सतह कहेंगे। क्या कहेंगे? चिकनी सतह। और यहां पर जरा देखिएगा, हमने क्या कर दिया है? इधर पॉलिश्ड सरफेस कर दिया है, यानी किसी चीज की क्या कर दी है? पॉलिश कर दी है, इसलिए बन गया क्या? पॉलिश्ड सरफेस बन गया है। समझ में आए? और ये वाला जो सतह है ये कहलाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्यों कहा जाता है इसके बारे में सोचेंगे। जरा देखिएगा, एक पॉइंट हमने लिया है, ये पॉइंट कहलाता है, मान लेते हैं इस पॉइंट्स को हम नाम दे रहे हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या नाम दे रहे हैं? इंसिडेंट पॉइंट नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? इंसिडेंट पॉइंट नाम दे रहे हैं, राइट? देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहीं पर इस रिफ्लेक्टिव सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे? नॉर्मल। तो यह आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मल। और इसका नाम क्या होगा? कुछ नाम दे देते हैं, एन ओ नाम दे देते हैं, राइट? सो ओ पॉइंट बच्चों क्या कहलाएगा? इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट। और ये क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। आप सभी को पता होगा नॉर्मल क्या होता है। जैसे कोई ये लाइन है हमारी, तो इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा करने का मतलब क्या? 90 डिग्री एंगल बना देना, ये कहलाएगा नॉर्मल कहलाएगा, राइट? मतलब इस लाइन के लिए ये हमारा नॉर्मल बन जाएगा और इस लाइन के लिए ये नॉर्मल बन जाएगा। तो मतलब ये आपस में क्या इंटरचेंज होता रहता है, यानी 90 डिग्री के साथ, यानी समकोण के साथ जो लाइन ड्रा की जाती है वो लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल कहलाती है। ये बात तो अच्छे से आपको क्लियर आ ही गया होगा ना बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। तो जरा देखिएगा, मैंने एक सोर्स लिया, लाइट का कोई सोर्स लिया। ये मान लो लाइट का हमने क्या लिया? एक सोर्स ले लिया। यहां से लाइट निकल रही है, ये ऐसे ऐसे निकल रही है। तुम्हें मालूम होना चाहिए, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट होता है उससे क्या होता है? इनफाइनाइट रेज निकलती है, अनंत प्रकाश की किरणें क्या होती है? निकलती रहती है। ये बात यहां पे मैंने क्या ले लिया? एक लाइट का सोर्स ले लिया है, चाहे वो बल्ब हो सकता है या सन हो सकता है, मतलब कोई हमने लाइट का सोर्स ले लिया। अच्छा, अब लाइट के सोर्स से हमने क्या किया? एक रेज यहां से क्या की? डाल दी। तो एक रेज हमारी ये आ रही है, देखिएगा ये आ रही है, ये एक रेज आ रही। जैसे ही ये रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ेगी, जैसे ही ये रेज आएगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ेगी, तुरंत ये रेज क्या होगी? अपने मीडियम में, सेम मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? सेम मीडियम में इधर की तरफ चली जाएगी।
मान लो इधर की तरफ जो मीडियम है हमारा वो क्या है, एयर हमने मान लिया। क्या मान लिया, एयर। तो इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, यानी कुल मिला के बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पहला पॉइंट आपको समझ में आया, फॉर रिफ्लेक्शन पर्पस के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए यानी सेम मीडियम में रेज इंसिडेंट होती है और सेम मीडियम में रेज क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये वाली जो रेज है बच्चा, ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग रेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टिंग रे। अच्छे से समझ में आ गया। और ये वाली जो रेज होगी वो क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। इंसिडेंट रे कहलाएगी। हिंदी में बोले बच्चे तो इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, और इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, और इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। तो मैं लिख भी देता हूं फटाफट, इनको हिंदी में क्या कहते हैं आपको ध्यान से समझना है। ये क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। राइट, क्या कहेंगे बच्चा, आपतित किरण। और इसको क्या कहेंगे दोस्त, परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। आप जरा लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा, तो हम लोगों का क्या है, हमारी पूरी टीम का, टेक्निकल टीम का हौसला अफजाई होता रहे। ठीक है। और ये इसको नॉर्मल को क्या कहेंगे, अविलंब कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, अविलंब। तो दोनों भाषा में आप सीखिएगा, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में नॉर्मल और हिंदी में क्या कहते हैं, अविलंब। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग रे है तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, और यहाँ पर इंसिडेंट रे है तो ये क्या कहलाते हैं, आपतित किरण कहलाते हैं। राइट। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, समझने वाली बात है कि जो सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज आती है किस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, वो रे क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे कहलाती है। बहुत से बच्चे ये कहते रहते हैं कि सर नोट्स लिखवाइए। मैं आप बताऊं, ऑनलाइन क्लास में नोट्स लिखवाने का कोई मुद्दा नहीं, बिकॉज आप वीडियो को बार बार प्ले कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए वहां पर नोट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। आप आराम से पॉज करके आप आराम से वीडियो से नोट्स ले सकते हो। एक दो मैंने कमेंट्स ऐसे देखे जिसमें कहा गया कि भाई नोट्स आप देते रहिएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि नोट्स की इसमें कोई बहुत रिक्वायरमेंट नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो हम पीडीएफ आपको अवेलेबल कराएंगे कुछ ही दिनों में। ठीक, तो यहाँ पर जरा देखिएगा, यहाँ जो बच्चा सोर्स होगा, ये हमारा सोर्स है। तो सोर्स हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया, सन किया, यानी हिंदी में बोले तो स्रोत बोलेंगे। और लाइट का सोर्स, यानी कौन सा सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है। राइट। तो यहाँ से लाइट रेज निकलेगी। जो लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण। और जो रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके वापस जाती है उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग रे, और हिंदी में बोलेंगे तो परावर्तित किरण। और ये क्या कहलाती है, अविलंब कहलाता है। राइट। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जो 90 डिग्री के कोण से जो लाइन जाती हुई प्रतीत होती है उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आप समझिएगा ये 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी आप नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल नहीं होगा। ये इसकी शर्त है, कंडीशन है। नॉर्मल की शर्त क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए। राइट। इसमें कोई दिक्कत, चलिए आप लोग फिगर ड्रा कर लीजिएगा आराम से। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ इसमें दिक्कत। तब तक हम 1 सेकंड में जब पानी पी लेते हैं। तो भैया देखिएगा, जो हमने 1 मिनट का विराम लिया था, रेस्ट लिया था, उसके तुरंत बाद मैं आ गया। हमने क्या सबसे पहले आपको बात बताई कि रिफ्लेक्शन समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस समझना पड़ेगा। बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। एक, उसका सरफेस कैसा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए। क्लियर हुई बात के लिए, तभी रिफ्लेक्शन फिनोमेना हो पाएगा, अन्यथा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया जाता है इसमें किसकी पॉलिश की जाती है, तो इसका जवाब होगा रेड ऑक्साइड। किसकी पॉलिश होती है, रेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और कभी कभी तो अविलंब की डिफिनेशन पूछ लेता है एग्जामिनर। तो अविलंब क्या हुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वह लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है क्या कहलाती है, अविलंब कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। राइट। आइए जरा समझते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होगा। सोर्स, लाइट ऑफ सोर्स से जो रे आती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। और जो रे यहां से निकलती है
ठीक है, इधर जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग रे कहेंगे, यानी जो वापस चली जाती है। क्लियर हुई बात की? अब अच्छा देखिए, ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया। तो अब जरा देखिएगा इसमें लॉ, सबसे पहले आपको इसकी डिफिनेशन समझना है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। जब कोई इंसिडेंट रे, क्या, जब कोई इंसिडेंट रे, ये जो है, जब कोई इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किसी पॉइंट पर गिरती है और गिरने के बाद तुरंत वही रे क्या पुनः अगेन उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस चली जाती है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। राइट, ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यानी जब रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ती है तो पुनः उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, इसी फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। क्लियर हुई बात की नहीं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब यहां समझिएगा, जब कोई रे ऑफ लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ती है तो पुनः उसी मीडियम में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, टकरा करके वापस हो जाती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। राइट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यानी जब हिंदी में समझ लीजिएगा, कोई आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, इस घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं कि यहाँ पर हमको समस्या आ रही है। चलिए जरा देखिएगा, अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लेते हैं। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे है, ये एंगल ऑफ आई कहलाता है। राइट, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, क्या कहलाता है, इंसिडेंट आई कहलाता है। और ये जो नॉर्मल से इधर जो रिफ्लेक्टिंग रे जितना एंगल बनाती है उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन एंगल कहेंगे। तो ये बना इंसिडेंट एंगल और ये क्या बना, रिफ्लेक्टेड एंगल बना। यहाँ पर दो एंगल आपको समझना है, याद रखना, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किए जाते हैं। क्या मैंने बोला यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एंगल ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, हमेशा याद रखिएगा। तो इसको कहां से मेजर करेंगे, यहां से मेजर करेंगे, इसको कहां से मेजर करेंगे, इधर मेजर करेंगे। तो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इन विच यू हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। राइट, तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें देखिएगा आपने अच्छे से समझ लिया रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्शन के दौरान एनर्जी, मेरा जहां तक मानना है, एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, लगभग कंजर्व रहती है। यानी यहाँ इसका मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर मान लो 20 जूल हो तो अप्रोक्सीमेट यहाँ भी लगभग 20 जूल होगी, यानी कुछ कम हो सकती है, थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है, एनर्जी कंजर्व। जो यहाँ इस इंसिडेंट रे की जो लाइट होगी वही रिफ्लेक्टेड रे की लाइट होगी, तब उसे आइडियल रिफ्लेक्शन माना जाएगा। यानी ये 20 जूल तो ये भी 20 जूल होगा, तभी से आइडियल रिफ्लेक्शन माना जाएगा, अदरवाइज आइडियल रिफ्लेक्शन नहीं माना जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? अच्छे से समझ में आ गया होगा शायद, होपफुली। चलिए अब हम लोग देखना चाहेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम चर्चा करें तो दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन होंगे, एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। सॉरी, क्लियर हुई बात की नहीं? पहला क्या होगा, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की हम चर्चा करेंगे। तो अच्छा, उससे पहले मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेता हूं, बिकॉज डायग्राम हमको हटाना पड़ेगा और फिर डायग्राम ड्रा करने में थोड़ी सी दिक्कत है, इट विल टेक्स सम टाइम, इसका मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए यहाँ पर जरा देखिए भैया, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा दो लॉज दिए गए, रिफ्लेक्शन से संबंधित कितने नियम दिए गए, दो लॉज दिए गए। पहला नियम बच्चा ये कह रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए। किस पे करना चाहिए, एक ही प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन के ऊपर लाई करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ क्या है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन में कहा जाता है कि रिफ्लेक्शन की, या समझ लो पहली शर्त है, पहला नियम है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मस्ट बी लाई इन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए। क्लियर हुई बात की नहीं? तो पहला नियम लिख देंगे, इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे कामा नॉर्मल मस्ट बी लाई इन सेम प्लेन। यानी हिंदी में बोले तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों ही एक ही तल में होना चाहिए, ये कह रहा है। जरा देखो भैया, इसको सोचिएगा। मान लो सपोज, थोड़ी देर के लिए सोचो कि मान लो ये बुकलेट है आपकी, तो ये क्या हुआ, एक तल हुआ। समझ में आया, एक तल हुआ। अब एक तल में जरा देखिएगा, मैं अगर ऐसे पेन ले लूं और यहाँ पर जरा देखिएगा, ये रेड वाला जो पेन होगा, रेड वाला जो हमारा मार्कर होगा, ये क्या होगा, और ये क्या बताओ, एक ही प्लेन में, यानी किताब का जो सरफेस है, जो बुक का जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, ये एक प्लेन है। और क्या ये बताओ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आप जरा देखिएगा, यहीं पर मैं एक अगर और पेन ले लूं, ये जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो मतलब ये तीनों जो है पेन है, एक ही प्लेन पे लाई करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मान लो सपोज एक कमरे की दीवार है, ये कमरे की दीवार है, आप ये समझ लीजिए एक ये दीवार है, आप इंसिडेंट रे इस पे डाल रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रे सामने वाली दीवार पर देखें, क्या ऐसा होगा, इम्पॉसिबल, असंभव होगा। ये मजनूगिरी वाली बात होगी ना, कि आप डालें भाई साहब इसमें, इस दीवार के ऊपर इंसिडेंट रे डालें और देखें सामने वाली दीवार के ऊपर, देखिएगा जिस दीवार के ऊपर बोर्ड ये टंगा है उसमें आप इंसिडेंट रे डालेंगे और देखेंगे सामने वाली दीवार के ऊपर कि वहां से रिफ्लेक्टेड रे निकल आएगा, तो लोग ये कहेंगे भैया जादू है क्या, यानी ये रिफ्लेक्शन फिनोमेना नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, फर्स्ट लॉ में ये कहना चाहता हूं, इंसिडेंट रे कामा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मस्ट बी लाई इन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन के ऊपर लाई होना चाहिए। देखिएगा सेकेंड लॉ क्या कहता है, देखिएगा सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो भैया इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल है, इसकी वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन का नियम फॉलो नहीं होगा। दिस इज ए मैंडेटरी कंडीशन दैट यू मस्ट बी नोटिस दैट for in reflection process incident angle must be equal to reflected angle, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होना चाहिए। क्लियर हुई बात की नहीं अच्छे से? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर हमसे पूछिएगा कि कहां पर आपको दिक्कत आ रही है। तो ये बात आपको टोटल क्लियर हो गई होगी कि रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन से संबंधित नियम क्या है। नियम में मैं एक बार फिर पुनः रिपीट कर रहा हूं हिंदी में कि आपतित किरण और अपरावर्तित किरण और अवलंब तीनों ही एक ही तल में होना चाहिए। ये नियम नंबर 1 है। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये कह रहा है, आप ये समझ रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या है कि जब कोई इंसिडेंट रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इंसिडेंट रे पुनः ही उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी जब कोई आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पे टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के लिए जरूरी आइडियल कंडीशन है कि एनर्जी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। यानी इसका मतलब जितना आपतित किरण में ऊर्जा होना चाहिए उतना ही क्या होना चाहिए, परावर्तित किरण में ऊर्जा का मान होना चाहिए। यानी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके द्वारा कंज्यूम एनर्जी की वैल्यू क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए लगभग। अगर शून्य नहीं होगा तो इसका मतलब आइडियल रिफ्लेक्शन नहीं माना जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। तो शायद हमें लगता है आपको हमने एक टॉपिक ये कवर कर लिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है तथा इससे संबंधित, इससे रिलेटेड जो टर्म्स आ रहे हैं जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस और नॉर्मल क्या होता है, यह आप सीख गए होंगे। साथ ही साथ आप